वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो सॉरी, मुझे वीडियो अपलोड करने में हद से ज़्यादा लेट हो गया है। सॉरी 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 फॉर दैट। तो मैं अपनी नानी के घर आ गई थी बिकॉज मुझे समर वेकेशंस पड़ चुकी थी। और मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे दिखा रही थी इस क्लिप में कि मेरी बहन अपना समर वेकेशंस का होमवर्क कर रही थी। और ये देखो कितने ब्यूटीफुली वो काम कर रही थी, मतलब कितनी क्रिएटिवली काम करती। बट मैं तो जस्ट सिर्फ काम को क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद मैंने अपनी आज की पढ़ाई शुरू की थी साइंस के साथ में, और मैं अब तक मोशन चैप्टर में ही फंसी हुई हूँ बिकॉज ये चैप्टर मुझे अब तक अच्छे से समझ में नहीं आया है और न जाने कब समझ में आने वाला है। बट मुझे पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज ये चैप्टर मेरे एग्ज़ाम्स में आने वाला है। और बुक में लिखना इज़ जस्ट परमानेंट। जब तक मैं बुक में नहीं लिखती तब तक तो मुझे ना लगता ही नहीं कि मतलब मैंने कुछ पढ़ा भी है। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? सो उसके बाद जैसे जैसे करके मैंने समहाउ उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, पर उतने अच्छे से अभी भी कर लिया नहीं है। तो चलो मैं कल पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं बैठ गई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। अब पता नहीं जो सब्जेक्ट है ये वाला, ये सब मतलब ऑल ओवर इंडिया में है बट हमारे यहाँ पे तो है, तो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। सो आफ्टर दैट उसके बाद थोड़ी देर मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था। मतलब जो ये चैप्टर जो मैं पढ़ रही हूँ ये सब मेरे पेपर में आने वाला है, और सर ने हमें बताया था कि ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो ये तुमने पढ़ लेना। तो फिर मैंने उसको अच्छे से, जो भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर में, वो सब अच्छे से मतलब मैंने डन कर रखा था। फिर मैं उसको जस्ट अच्छे से पढ़ रही थी बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं एसएसटी के, तो उसमें ये आना ही आना है। सो अब एग्ज़ाम्स में आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा इसके। तो उसके बाद ना मैंने हिंदी ग्रामर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाला था। और वो था, मुझे अभी ना मतलब वॉइस ओवर करते करते याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा था बिकॉज मैं कब का मतलब पढ़ चुकी हूँ। तो मैंने पढ़ा था, दिख ही नहीं रहा इसमें, वाक्य विचार पढ़ा था मैंने शायद से। तो वाक्य विचार मैंने पढ़ा था। तो हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पेपर में आने वाला था, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। और यार मैंने सोचा था कि छुट्टियों में मज़े ही मज़े करूँगी, बट ऐसा कहाँ होता है। फिर एग्ज़ाम्स कहाँ छोड़ते हैं पीछा, तो फिर इसके बाद एग्ज़ाम तो पढ़ना पड़ रहा है। वरना मैं तो छुट्टियों में कभी किताबों को खोल के भी नहीं देखती, सिवाय होमवर्क भी पहले ही कर लेती हूँ, छुट्टियों के पहले दिन में होमवर्क कर लेती हूँ स्टार्ट। तो उसके बाद मैंने एक ब्रेक ली थी और मैंने ये मज़े से एप्पल खाया था। उसके बाद ये वेदर देखो कितना सुंदर हो गया था। क्या इसकी बातें में पढ़ने का मन कर रहा है? आई नो तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी। बट उसके बाद मैंने अपना प्लानर बनाया था। वैसे तो ना मैं प्लानर वगैरह नहीं बनाती हूँ, मतलब क्योंकि ना मैं हर दिन टू डू लिस्ट बना के अपना काम करती हूँ। बट इस बार मैं बना रही थी इस हफ्ते के लिए बिकॉज ना मैंने ना मतलब काफ़ी टाइम से इस महीने, जैसे जब से छुट्टियाँ पड़ी है तब से कुछ भी नहीं पड़ा है बिकॉज मैं तो बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं इवन उठ भी नहीं पा रही थी। तो फिर मेरे काफ़ी दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गए और बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी फील नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है। तो मैंने बनाया था ऐसे ही जस्ट। उसके बाद क्या जो छुट्टियाँ बचेगी उसमें तो मैं बिना यानी कि टू डू लिस्ट बना कर ही करूँगी। सो ये रहा मेरा प्लानर। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक बनाया, आई नो, मतलब ये थोड़ा सा मुझे दोबारा से प्रोडक्टिव करने के लिए बनाया है। पता नहीं कितना फॉलो होगा, बाकी आपको पता चल ही जाएगा। सो मैंने ये प्लानर बनाया था। एंड उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत हिंदी का हॉलीडे होमवर्क बचा हुआ था, मैंने उसको फटाफट से कंप्लीट किया। सो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर